हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समर्पण मैथमेटिक्स क्लासेस पटना। आई एम विवेक सर, योर मैथमेटिक्स मेंटर। आज हम लोग इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स या नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है उसको आज हम लोग करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आज का लेक्चर। तो जो हम लोग का जो फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी, जो हम यहाँ जो कॉस का जो सम ले रहे हैं, जो सम का फॉर्मूला ले रहे हैं वो ए एंड बी के टर्म्स में ले रहे हैं। आप लोग इसको एक्स वाई अल्फाबेट में कुछ भी हो सकता है, यू भी, आप जो भी टर्म ले सकते हैं। यहाँ एक्स वाई भी ले सकते हैं, बहुत सारे बुक में एक्स वाई थीटा फाई भी लेते हैं। तो हम यहाँ जो टर्म्स लिए हैं एंगल्स और जो नंबर्स का है वो हमारा ए एंड बी है। तो कॉस ए और प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग का होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर ये प्लस है तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये हम लोग का पहला फॉर्मूला है। दूसरा हम लोग का जो फॉर्मूला है वो है डिफरेंस का। तो डिफरेंस का क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस जो हम लोग का जो यहाँ साइन है वो चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कॉस ए कॉस बी, ये हो जाएगा हम लोग का प्लस, और ये हो जाएगा साइन ए और ये साइन बी हो जाएगा। तो यहाँ पास याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला आसान है, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी की अगर बात करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। प्लस कॉस में क्या होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है। कॉस में हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ये जो साइन है वो बदलता है, सिर्फ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये हम लोग का कॉस का फॉर्मूला हो गया सम एंड डिफरेंस। इसको सम फॉर्मूला बोलेंगे, इसको डिफरेंस फॉर्मूला बोलेंगे। या एक नंबर हो सकता है या यहाँ एंगल्स भी हो सकता है। तो कभी कभी बुक में एंगल्स और नंबर्स दोनों दिए रहते हैं। तो ये हम लोग का हो गया कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। इसको प्रूव करने के लिए हम अलग से आप लोगों को एक लेक्चर देंगे, उसमें सिर्फ उसमें प्रूविंग रहेगा। आज हम लोग जो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स होते हैं, उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है वो कैसे बदलता है, उसको हम लोग आज इस लेक्चर में विद द हेल्प ऑफ दिस वन, यानी इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। तो हम लोग एज ए एग्जाम्पल ही ले लेते हैं उसको, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो ये हम जानते हैं साइन थीटा होता है। तो अगर हम एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस में क्या है हमारा कॉस ए माइनस बी है, तो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो यहां से हम लोग क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 इंटू कॉस बी की जगह पर क्या है हम लोग का थीटा है, और ये माइनस है तो माइनस में क्या हो जाता है फॉर्मूला प्लस हो जाता है, प्लस साइन ए साइन 90 पाई बाय 2, ये रेडियन में एंगल है, और ये हम लोग का साइन बी हो जाएगा, इट मीन साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग का कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। और यहाँ हम लोगों का हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का इट मीन 0 इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस ये साइन पाई बाय 2 इट मीन 1 इंटू साइन थीटा, ये हम लोग का हो जाएगा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं बगल में कॉस जो पाई बाय 2 है वो हमारा 0 होगा, और साइन पाई बाय 2 जो है वो हमारा 1 होगा। ये याद रहेगा, आप लोग को एंगल याद होगा सबको, ये रेडियन में मेजर है। तो इसका वैल्यू ये 0 हो गया, ये बचा हम लोग का। तो हम लोग का फाइनल जो आया वो हम लोग का आया साइन थीटा, इट मीन्स ये हमारा आरएचएस। तो बहुत आसान है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है पाई बाय 2 में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होता है, साइन भी चेंज होता है। तो ये था इस पे बेसिक एग्जांपल। इसको प्रूफ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या फिर एक उस पे वीडियो हम बनाएंगे जिसमें सिर्फ प्रूविंग जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है उसको हम सिर्फ प्रूफ करेंगे। अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं, काफी दिनों बाद लेक्चर ले रहे हैं, बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप लोग को जितने भी मेंटर्स हैं आप लोग को अच्छे से अच्छे कोशिश करते हैं कि आप लोग को कंटेंट दिया जाए यहाँ से। चलिए इसको नोट्स करिए,
आगे हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं, और भी जितने फॉर्मूलेज हैं उसको भी कर सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा को प्रूव कर सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। जो पाई का मल्टीपल है उसमें हम लोग बता चुके हैं कि उसका जो होगा सिर्फ साइन चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा। इट मीन साइन कॉस में चेंज नहीं होता है, पाई का मल्टीपल रहता है तो। और जब पाई बाय 2 का मल्टीपल रहता है तो साइन भी चेंज होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी पूरा बदलता है, यानी साइन कॉस में चेंज होगा और अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट जो होगा उसके अनुसार क्या होगा, हमारा क्वाड्रेंट भी बदलेगा। तो उसमें अब हम लोग जो देखते हैं, हम लोग का जो दूसरा फॉर्मूला है वो है हम लोग का साइन के टर्म में। तो दूसरा जो हम लोग का फॉर्मूला है वो है हम लोग का साइन के टर्म में। तो साइन a प्लस बी, पहले सम की बात करेंगे। साइन a प्लस बी क्या होगा, तो साइन a प्लस बी बहुत आसान है। इसमें क्या है कि हम लोग का फॉर्मूला जो है याद नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक क्वेश्चंस बनाते बनाते याद हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होगा साइन ए इंटू ए और बी के टर्म्स में ले रहे हैं, एंगल्स और नंबर है, साइन ए इंटू कॉस बी। और ये हमारा अगर साइन में है और ये प्लस है तो यहाँ साइन नो चेंज, सिर्फ कॉस में चेंज होगा, साइन में चेंज नहीं होगा। इस चीज को याद रखिएगा, काफी आसान है और याद भी हो जाएगा। और यहाँ हम लोग का हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, एंगल चेंज हो जाता है। हम लोग का जो थर्ड है वो है साइन का ही है बट वो डिफरेंस में है, साइन ए माइनस बी। तो फॉर्मूला सेम होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो काफी आसान है, आप यहां से देख सकते हैं जो हम लोग का जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी में क्या होता है कि जो प्लस है प्लस रहेगा, साइन ए इंटू कॉस बी, और जो कॉस का टर्म है वो कॉस फर्स्ट वाले एंगल्स या नंबर्स में चला जाता है हम लोगों का। फर्स्ट कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें जो साइन लगा हो वही साइन लगा हो रहा था, नो चेंज। कॉस में सिर्फ साइन बदलता है, बाकी फॉर्मूला ये दोनों फॉर्मूला सेम है, साइन भी सेम होगा। प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। तो साइन ए प्लस बी हो गया हम लोग का साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हम लोग का ये फॉर्मूला हो गया। अब इस विद द हेल्प ऑफ दिस वन, यानी इस फॉर्मूला की सहायता से, सम और डिफरेंस की सहायता से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। या फिर आप इसी को हम लोग प्रूफ कर देते हैं, साइन ए प्लस बी को ही कॉस विद द हेल्प ऑफ जो अभी फॉर्मूला पढ़े थे उसकी सहायता से। तो इसको प्रूफ करना आसान है, इसको हम प्रूफ करते हैं। फर्स्ट वाले को हम सेकंड नंबर को प्रूफ करते हैं, इस वाले को हम एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं इसको यहां से। तो इसी को हम प्रूफ करते हैं, ये जो हम लोग का सेकंड नंबर था इसी को हम प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ कैसे होगा, ये हम लोग का थ्योरम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंस का फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला है, इसी को हम प्रूफ करते हैं। ये कैसे प्रूफ होगा, तो इसको प्रूफ करने के लिए काफी आसान है। अब अगर हम साइन ए प्लस बी लेते हैं तो हमको ऐसा टर्म लेना है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी की हम लोग का सेम टर्म ये आ जाए साइन ए प्लस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, 90 मीन्स ए माइनस बी, ये हम इसको लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। क्यों, कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमारा साइन थीटा होता है, ये हम बता चुके हैं। कॉस यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं, आप लोग को सुविधा होगा। कॉस 90 माइनस जो थीटा होता है वो हम लोग का साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा होता है। तो हम लोग इसको ये रिप्लेस कर सकते हैं फॉर्मूला से। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि कॉस जो पाई बाय 2 है और माइनस ए है, ये एक एंगल को रखेंगे, यहाँ पास इस वाले को कुछ ए मान लेते हैं और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हम लोग का बी हो जाएगा। तो इस तरह से, तो अब यहाँ हमारा एक फार्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी का। अब यहाँ पास हम लोग फार्मूला यूज कर देंगे और हम लोग आंसर ला देंगे। तो देखते हैं हम लोग का क्या आता है। तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू, इट मीन्स
π/2 माइनस ए इंटू कॉस बी, कॉस बी अगर माइनस है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो साइन ए मतलब π/2 माइनस ए इंटू साइन बी, साइन बी रहेगा। तो अब यहां से देखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसको लिख सकते हैं साइन ए, और ये हो जाएगा हम लोग का कॉस बी, और ये हम लोग का हो जाएगा प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन π/2 के मल्टीपल में है यानी साइन कॉस में बदलेगा। और यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हम लोग का यहाँ पास कॉस ए हो जाएगा और ये हम लोग का साइन बी हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का ये RHS आ गया, हम लोग LHS से चले थे RHS, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हम लोग काफी इजिली हम लोग इसको प्रूव कर दिए विद द हेल्प ऑफ, काफी हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है उसका हेल्प पड़ा, और कॉस का जो फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का हम लोग फॉर्मूला यहाँ यूज कर दिए और उसको हम लोग प्रूफ कर दिए। चलिए इसको लिखिए। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, उसी तरह से यहाँ क्या कर देना है, अगर हम b को माइनस बी में रिप्लेस कर देंगे तो हमारा जो थर्ड नंबर जो था फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का वो प्रूफ हो जाएगा हम लोगों का। तो उसको करिएगा आप लोग, या हम कर ही देते हैं अभी, इसको देख लीजिए। हम लोग देखे थे साइन ए माइनस बी सम तो हो गया हम लोग का, तो साइन ए इंटू कॉस बी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। अब यहां से हम इसको प्रूव करना है, हम लोग लेके चलेंगे साइन ए प्लस बी को ही, बट वहां पास रिप्लेस कर देंगे विथ माइनस साइन के साथ। तो अगर हम लेके चलते हैं साइन ए प्लस बी और इसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, रिप्लेस बी बाय माइनस बी से क्या कर दिए, इसको रिप्लेस कर दिए, तो हमारा जो बना वो हो गया साइन ए और प्लस माइनस बी हो गया हम लोगों का। ये इस तरह से हम इसको रिप्लेस कर दिए। अब यहाँ पास क्या करेंगे, तो हम लोग इसको देखते हैं, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो चेंज करने से क्या हम लोग का रिजल्ट आएगा तो उसको देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा हम लोग का साइन, अब इसको यहाँ फार्मूला ही लगा देते हैं हम लोग। यहाँ पास फार्मूला किसका यूज कर देंगे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम लोग यहाँ पास यूज कर देंगे। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, इट मीन्स माइनस बी, और ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, साइन में नो चेंज होता है, और ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी मतलब माइनस बी, ये हम लोग का हो जाएगा कॉस ए साइन बी। तो हम यहाँ से देखते हैं तो हमारा ये क्या आ जाएगा, साइन ये चेंज होगा ए माइनस बी में, हम लोगों का यहाँ से क्या आ जाएगा साइन ए, और हम बता चुके हैं किसी भी एक्यूट एंगल के लिए जो हमारा कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा होता है, इट मीन्स ये हम लोग का कॉस बी हो जाएगा हम लोग का, और ये यहाँ किसी भी एक्यूट एंगल के साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए और ये हम लोग का साइन बी। तो ये इससे देखिए विद द हेल्प ऑफ दिस वन हम लोग काफी आसानी से हम लोग इसको भी हम लोग प्रूव कर लिए। साइन ए माइनस बी क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा। यहाँ मिस्टेक हो गया है, माइनस है तो माइनस ही रहता है, साइन चेंज नहीं होता है, बाय मिस्टेक यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं होता है, ये हम बता चुके हैं, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, साइन में कॉस में चेंज होता है, तो ये माइनस था तो माइनस। तो ये हम लोग का हो गया थर्ड नंबर, इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं, इसको लिखिए। तो काफी आसान है इसको बनाना, प्रूफ करना विद द हेल्प ऑफ बहुत सारा फॉर्मूला का यहाँ पास यूज हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये जो है आप लोग को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पास, ये जो किसी भी एक्यूट एंगल के लिए जो होगा हम लोगों का यहाँ पास हम लोग का हम बता चुके हैं कि किसी भी एक्यूट एंगल के लिए कॉस
माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और किसी भी एक्यूट एंगल के लिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पास हम चेंज कर दिए हैं, ये हम लोग का चेंज हो गया है और ये हम लोग का चेंज हो गया है। तो काफी आसान है, याद रखने में आसानी होगा। आगे हम लोग देखते हैं, और भी बहुत सारे फार्मूले हैं उसको, अभी इसमें काफी फार्मूले हैं और ट्रिग्नोमेट्री ओवरऑल पूरे मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 11th क्लास के बच्चे हों या 12th क्लास के बच्चे हों या जेईई मेंस और एडवांस के बच्चे हों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग आगे देखते हैं, 4th नंबर में जो है हम लोगों का, अगर कोई भी जो एंगल्स है, मान लेते हैं एंगल्स या नंबर्स होगा ए बी कुछ भी, अगर उसका जो सम होगा वो π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होगा, यानी उनमें से कोई नहीं होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इफ none of the angle ए बी, ए और बी के टर्म्स में ले रहे हैं, एंड ए प्लस बी, अगर ये जो ए और बी और ए प्लस बी जो है इज एन ऑड मल्टीपल, अगर ये ऑड मल्टीपल है π/2 का, तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है जिसको हम लोग tan के फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे, यानी ए नंबर जो होगा हम लोगों का वो आएगा हम लोग का tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी क्या होगा उसको देखते हैं हम लोग। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर में प्लस रहेगा tan a प्लस tan b, और नीचे में सिर्फ चेंज होगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा हम लोगों का, और ये हम लोग का हो जाएगा tan a इंटू tan b। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सब क्वेश्चंस बनाने में यूज होते हैं। b, उसी तरह से अगर हम tan a माइनस बी को देखते हैं तो हम लोग का यहाँ से आएगा tan a माइनस tan b, यहाँ चेंज नहीं होगा, सेम होगा, और यहाँ चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a tan b हम लोग का। ये हम लोग का सेकेंड फार्मूला हो गया a एंड b। तो इसको नोट्स करिए, प्रूफ करना भी काफी आसान है, एक प्रूफ कर देते हैं हम, इसको लिखिए। चलिए हम ए नंबर को प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ होगा। तो ए नंबर को हम प्रूफ करते हैं tan a प्लस बी को। तो tan a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम, साइन, ये प्रूफ कर रहे हैं हम, काफी आसान है, प्रूफ कर रहे हैं, साइन a प्लस बी लिख सकते हैं, और बाय कॉस a प्लस बी लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पास, और नीचे में कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अभी हम जस्ट पढ़ा है, क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी, प्लस है तो प्लस कॉस a साइन b, ये होता है, बाय हम लोग का कॉस a प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस a इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन a साइन b। अब यहाँ क्या करते हैं, ये जो टर्म्स है उसमें हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं कॉस ए कॉस बी से। तो इसमें क्या करें, डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइडिंग बाय कॉस ए कॉस बी से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय कॉस ए कॉस बी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, लैंग्वेज अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए
कॉस बी से डिवाइड कर देंगे। तो कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ से साइन बचेगा, यहाँ साइन ए कॉस बी पूरा ही लिख देते हैं। तो हम लोग का यहाँ से क्या होगा, साइन ए कॉस बी और ये प्लस कॉस ए साइन बी और डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी से सब में डिवाइड करना है हम लोगों को, कॉस ए कॉस बी और ये टोटल हो जाएगा हम लोगों का कॉस ए कॉस बी बाय कॉस ए कॉस बी, ये माइनस साइन ए साइन बी बाय कॉस ए कॉस बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं हम लोग का ये क्या क्या कट सकता है, यहाँ से कॉस कटेगा, यहाँ से हम लोगों का, यहाँ से हम देखते हैं क्या कटेगा, कॉस ए कटेगा, ये पूरा कट जाएगा। तो हम लोग का यहाँ बचेगा कॉस बाई ए यानी टेन ए और ये हम लोग का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से हम लोग का टेन बी और नीचे में बढ़ जाएगा ये 1 माइनस यहाँ टेन ए इंटू टेन बी। काफ़ी आसान है। LHS से चले थे, RHS हम लोग का आ गया, हम लोग का ये LHS था, हम लोगों का RHS आ गया। काफ़ी आसान है, आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ये हम लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सारा जितना हम इस लेक्चर में जो देख रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं और कौन कौन से फॉर्मूला है, सेकंड वाला प्रूव कर लीजिएगा। सेम तरीके से इसको खुद से प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसको लिखिए, नेक्स्ट देखते हैं। ये 4th नंबर हो गया हम लोगों का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोग का है सेम फॉर्मेट होगा 5th नंबर, इफ none of the एंगल ए बी एंड, यहां भी सेम ले रहे हैं, ए एंड बी ले रहे हैं, बट यहां कुछ चेंज होगा, ए प्लस बी ले रहे हैं, ये मल्टीपल होगा, इज एन मल्टीपल ऑफ पाई। नन ऑफ द एंगल ए और बी, ए बी एंड ए प्लस बी, नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं जो होगा, ए बी और ए प्लस बी, इन तीनों में से कोई भी जो होगा पाई का मल्टीपल नहीं होगा। मतलब इसको हम लोग देखेंगे कि जब पाई का मल्टीपल नहीं होगा, इनमें से कोई भी एंगल या सम हो या सिंगल हो, सेपरेटेड एंगल हो या नंबर्स हो, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो यहां से जो रिजल्ट बनता है वो हम लोग का कॉट का रिजल्ट बनता है। देन हम लोग का जो रिजल्ट बनेगा, जो ए नंबर होगा वो कॉट का बनेगा। इट मीन्स कॉट ए प्लस बी क्या होगा हम लोगों का, उसको हम लोग जानेंगे। तो काफी आसान है। अगर ये प्लस है तो हम लोग का फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी और -1 बाय ये। अब जब नीचे करते हैं, जब हम लोग नीचे करते हैं तो बी वाला टर्म पहले आता है, ए वाला टर्म बाद में आता है, और ये साइन जो है चेंज नहीं होगा, प्लस है तो प्लस होगा। तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ से कॉट बी और ये प्लस कॉट ए। काफी आसान है, आप लोग याद कर सकते हैं, और याद करने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी फॉर्मूला है हम आप लोग को सजेस्ट करेंगे कि याद कभी मत करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन में उसको अप्लाई करिए, क्योंकि क्वेश्चन में अप्लाई होगा ऑटोमेटिक वो फॉर्मूला याद हो जाए, या बना सकते हैं, खुद से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी। तो कॉट ए माइनस बी सेम है, माइनस है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा हम लोगों का, यानी कॉट ए इंटू कॉट बी, और माइनस है तो +1 हो जाएगा, बाय ये हम लोग का हो जाएगा कॉट बी और ये माइनस कॉट ए। काफी आसान फार्मूला है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं सॉरी, इसको खुद से क्वेश्चन में अप्लाई करके इसको बना सकते हैं। तो लिखिए इसको, इसमें देखते हैं क्या प्रूफ कर सकते हैं इसको। काफी आसान है, बस याद करने का तरीका है। अगर प्लस है तो यहाँ साइन चेंज होता है, नीचे में चेंज नहीं होता है साइन चेंज, और बी वाला जो है कॉट के साथ पहले टर्म में आ जाएगा और ए वाला टर्म बाद में आ जाएगा। बस इस चीज को ध्यान में रखना है थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग को और भी है, देखते हैं अभी क्या क्या है हम लोगों का। इसको लिखिए, इसमें हम लोग प्रूफ देखते हैं।
चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ करके देखते हैं कैसे प्रूफ होगा ये। तो ए नंबर को हम प्रूफ कर रहे हैं कॉट ए प्लस बी को। कॉट ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी बाय साइन ए प्लस बी। काफी आसान है। तो यहां से हम लोग कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। काफी इजी है। यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस कॉस ए साइन बी हम लोगों का। अब यहां से देखते हैं अगर इसमें हम लोग डिवाइड कर दें, किस चीज से डिवाइड करना पड़ेगा तो उस चीज को देखना है। अगर हम यहाँ साइन ए और साइन बी से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो हमारा रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। यानी हम लोग यहाँ डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए साइन बी से अगर डिवाइड करते हैं तो साइन ए साइन बी से सब में डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ से साइन ए कॉस बी यहाँ पास हम लोग का देखिए, तो यहाँ से साइन ए बाय कॉस ए साइन ए क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, इट मीन्स कॉट ए हो जाएगा हम लोग का, और कॉट बी बचेगा, ये माइनस और ये कट के 1 हो जाएगा यहाँ से, बाय हम लोग का नीचे में क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से, ये देखिए साइन साइन कट जाएगा, साइन ए कॉस बाय साइन बचेगा, इट मीन्स कॉट बी बचेगा हम लोग का, और ये प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का साइन बी कटेगा, कॉस बाय साइन बचेगा, इट मीन्स कॉट ए। ये देखिए काफी आसान है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसको फिर नेक्स्ट वाले को रिप्लेस कर दीजिएगा माइनस बी से, काफी आसान है, फार्मूला हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। इसको देखिए आगे हम लोग और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का जो 6th नंबर है वो क्या कह रहा है। तो हम लोग 6th नंबर को देखते हैं। 6th नंबर क्या कह रहा है हम लोगों का फॉर्मूला, मान लेते हैं फॉर किसी भी रियल नंबर के लिए, मान लेते हैं कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं, अगर मान लेते हैं हम x और y कोई नंबर लिया, ये सारा का सारा रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, x और y जो है सारा का सारा हमारा रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ से हम लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो 2 तरह का रिजल्ट आता है। देन हम लोग का 2 तरह का रिजल्ट आएगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से कॉम्बिनेशन बनता है, जो पहला नंबर है वो है साइन, अगर साइन x प्लस वाई करते हैं, साइन x प्लस वाई करते हैं और साइन के साथ ही टर्म को घटाते हैं, यानी जो उसका एंगल है, यानी साइन के साथ एक सम लेते हैं और साइन के साथ डिफरेंस लेते हैं, तो इसके साथ हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। फिर बी नंबर देखते हैं, उसी तरह से कॉस के साथ हम लोग लेते हैं, कॉस का सम लेते हैं, कॉस का सम लेते हैं तो कॉस एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई यानी सम और डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ से साइन जो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा कॉस और साइन के टर्म में आएगा, ना कि कॉस और कॉस के टर्म में। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सर यहाँ साइन के टर्म में तो साइन में आया, सर यहाँ कॉस के टर्म में तो कॉस में आना चाहिए, अक्सर ये बच्चे पूछ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसको हम लोग प्रूविंग जब लेक्चर हम एक और लेक्चर रखेंगे आप लोगों के लिए, उसमें सारा प्रूफ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है उसमें। तब तक ये देखिए, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए ये कॉस के टर्म में जाएगा और जो डिफरेंस जाएगा वो माइनस वो साइन के टर्म में जाएगा, यहाँ कॉस कॉस के टर्म में नहीं जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखना है। लेकिन जो दोनों का जो फॉर्मूला होगा वो डिफरेंस में ही जाएगा हम लोगों का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप लोगों को। तो इसको लिखिए, ये हमारा आज का जो लेक्चर था बस इतना ही फॉर्मूला कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सटेंड करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। चलिए इसको लिखिए, इसको लिखिए, तब तक हम क्वेश्चंस
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नंबर पहला है हम लोगों का कॉसेक। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस दिया हुआ था तो उसको हम अलग तरीके से बताए थे। यहाँ भी कुछ इसको अलग तरीके से हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये कॉसेक -1410 है, इसको कैसे बनाएंगे? तो बहुत आसान है इसको बनाने का तरीका। हम जानते हैं किसी भी एक्यूट एंगल के लिए जो हमारा थीटा होता है कॉसेक माइनस थीटा होता है। इट मींस माइनस कॉसेक हम लोग का हो जाएगा 1410 डिग्री। ये हम लोग का हो जाएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं क्योंकि कॉसेक माइनस थीटा किसी भी एक्यूट एंगल के लिए माइनस कॉसेक थीटा होता है हम लोगों का, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब यहां से हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग एंगल को तोड़ना पड़ेगा 1410 को कि कितना का मल्टीपल आ सकता है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, तो क्या आएगा 360 का मल्टीपल 2n पाई का पीरियड होता है इसका। तो हम लोग देखते हैं ये क्या आएगा, अगर 360 यानी 4 से करेंगे तो 36, हाँ तो इसमें आ सकता है ये। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक 4 × 360 डिग्री, यानी 4 × 360 डिग्री मतलब 2n पाई, यानी ये हम लोग का हो गया 14 360 यानी हो गया 4 और ये 0 हो गया, ये 1440, यानी इसमें से कितना एंगल घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो हम लोग इसमें से 30 डिग्री घटा देंगे तो हम लोग का ऊपर वाला रिजल्ट आ जाएगा हम लोगों का। तो यहां से ये एंगल हो गया। अब यहां से हम लोग जान चुके हैं कि जो पीरियड होगा हम लोगों का कॉसेक, एक एक स्टेप लिख दे रहे हैं हम ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो किसी भी स्टेप को समझने में। तो ये हो जाएगा 2n पाई माइनस थीटा, अगर माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा माइनस कॉसेक थीटा। ये हम प्लस में बताए हैं आप लोगों को। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों रोटेशन करता था ना एंगल्स हमारा। तो यहां से हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अब 2n पाई माइनस थीटा, यानी ये माइनस और ये पहले से फॉर्मूला माइनस में आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस। तो यहां से हो जाएगा हम लोग का कॉसेक थीटा यानी कॉसेक 30 डिग्री। और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जल्दी बताइए आप लोग, कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2। ये हम लोग का आंसर आ गया। काफी आसान है क्वेश्चन है, इस ढंग से इसको बना सकते हैं। इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। आप लोग किसी भी बुक को उठाइए, आप लोग को कोई भी आटा का बुक उठा लीजिए, आप सबसे बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस 15 डिग्री का अगर वैल्यू निकालना है। कॉस 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पास डिफरेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सम और डिफरेंस दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंस में अगर हम इसको लिख सकते हैं, इस वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये हमारा काफी इजी है, बन जाएगा। तो cos 45 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री हो जाए तो यहाँ cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा देंगे। तो cos a माइनस b का क्या होता है, cos a इंटू cos b, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, sin a इंटू sin b, sin a इंटू sin b हो जाएगा हम लोग का, यानी 30 डिग्री। तो ये काफी आसान है हम लोगों का। अब यहाँ से फार्मूला आप लोग जानते हैं, cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 और cos 30 डिग्री क्या होता है हम लोगों का √3/2। फार्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू याद होना चाहिए। अगर वैल्यू याद नहीं है तो दिक्कत होगा आप लोगों को, ठीक है। sin 45 डिग्री क्या होगा 1/√2 और sin 60 डिग्री क्या होगा 1/2। ये आप लोग को याद होना चाहिए। sin 30 डिग्री 1/2 हो गया। तो अब यहाँ से देखते हैं कुछ कट रहा है क्या, तो नहीं कटेगा। तो यहाँ से हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा,
एलसीएम हम लोग का 2√2 आ जाएगा, हम लोग का एलसीएम दोनों का सेम है, और ये आ जाएगा √3 + 1। इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी आंसर छोड़िएगा तो गलत नहीं होगा। तो ये हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन हो गया। इसको देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस। इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोगों का क्या है, और काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखिएगा, बनाइएगा। क्वेश्चंस हम लोग का है इवेलुएट tan 13π/12। इसको कैसे बनाएंगे 13π/12? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत आसान है। इसको हम लोग सॉल्यूशन अगर इसका हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, tan, इसको लिख सकते हैं पाई + π/12। अगर इसको सम में ऐसे लिखेंगे तो ये सेम ऊपर वाला रिजल्ट हम लोग को आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोगों का, हम लोग इसको लिख सकते हैं tan पाई + थीटा। tan पाई + थीटा क्या होता है हम लोग बता चुके हैं आप लोग को। tan पाई + थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का, हो जाएगा tan थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये देखना है, पाई + थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग का tan और cot पॉजिटिव होता है। पाई + थीटा, यस। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई - थीटा होगा हम लोग का। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको tan π/12 लिख सकते हैं। तो ये कुछ हद तक छोटा बना, अभी इसको हम लोग और कर सकते हैं। अब यहां से क्या कर सकते हैं, इसको सम एंड डिफरेंस का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं tan का। तो यहां से क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं tan, अगर π/4 - tan π/3 लिख दे तो हमारे लिए नहीं, tan π/3 लिखेंगे और tan π/4 लिखेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो tan π/12 हमारा फिर से रिजल्ट वो है जो आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, tan a - b का हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। तो tan a - b का हम लोग का फार्मूला क्या होता है, tan a इट मींस π/3, tan a - tan b मतलब tan π/4, और बाय ये माइनस है तो हम बताए हैं ये माइनस है तो चेंज नहीं होगा, नीचे में चेंज होगा। इट मींस यहाँ पास हम लोग का जो होगा 1 हो जाएगा, और ये माइनस है तो हम लोग का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, tan π/3 हो जाएगा, और ये tan हम लोग का π/4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू रख सकते हैं। tan π/3 का वैल्यू क्या होता है, tan π/3 का वैल्यू होता है √3, और इसका वैल्यू होगा -1, और ये 1 प्लस tan π/3 यानी √3 × 1 यानी √3। अब इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, रेशनलाइज करके भी आंसर आ सकता है, अदरवाइज ये भी आंसर सही है। बट मैथमेटिक्स कहता है कि आप जहां तक सॉल्व कर सकते हैं वहां तक आप सॉल्व करिए इसको। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं हम। तो देखते हैं इसको आगे और क्या कर सकते हैं। तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए आप लोग। इसको लिख सकते हैं √3 - 1 बाय √3 + 1 लिख सकते हैं। इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, √3 - 1 बाय √3 - 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोगों का, ये रेशनलाइज कर दिए हम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का 3 - 1 और बाय ये हो जाएगा हम लोग का, अच्छा वो हम लोग का चेंज करना पड़ेगा यानी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस का फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग का ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 3 - 1। इट मीन्स हो जाएगा हम लोग का √3 - 1 का होल स्क्वायर और बाय 2। अगर ऊपर को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ऊपर को भी तोड़ देते हैं, a - b का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर यानी 3 - 2ab यानी 2√3 + b स्क्वायर इट मीन्स 1/2। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आएगा, 4 - 2√3/2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आंसर क्या आएगा हम लोग का 2 - √3। ये हम लोग का आंसर, या यहाँ भी छोड़ सकते थे बट यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स कहता है कि जब तक सॉल्व हो रहा है उसको आप सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। तो उस चीज को आप लोग को देखना है। तो ये था हम लोग का आज का जो लेक्चर था, हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ नए इसको एक्सटेंड करेंगे और फॉर्मूलाज जो हैं उसको करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। डोंट मिस द एंड ये जो प्लेटफॉर्म है आपको एक क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसका लाभ उठाएं और दूसरों को भी बताएं ताकि वो भी
बच्चे जो है लाइफ में कुछ कर सके। तब तक के लिए बी हैप्पी, थैंक यू।